रक्त परिसंचरण तंत्र पढ़ा था और रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में अपन ने चर्चा की, ये किस प्रकार कार्य करता है, इसका जो फंक्शन है वो देखा और इसकी स्ट्रक्चर जो इसकी संरचना है वो अपन ने देखी थी, है ना। कल अपन ने डायग्राम को समझा था कंप्लीटली, जो जो चीज है वो समझ ली अपन ने। बात करें रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी, तो किसने की थी भाई, विलियम हार्वे ने। कब की थी, 1628 में। कब की थी, 1628 में। फिर मैंने बताया था सबसे पहले इसमें कौन आता है, हृदय। हृदय के अध्ययन को कहते हैं कार्डियोलॉजी, क्या कहते हैं। फिर अपन ने पढ़ा रक्त, रक्त के अध्ययन को कहते हैं हिमेटोलॉजी, क्या कहते हैं। और फिर अपन ने पढ़ा रक्तवाहिनी, रक्तवाहिनियों के अध्ययन को कहते हैं एंजियोलॉजी, क्या कहते हैं। ठीक है, यहां तक अपन ने चर्चा की थी। अब अपन आगे पढ़ेंगे। अब बातचीत बिल्कुल बंद कर देना, सबका ध्यान बोर्ड की तरफ होना चाहिए, ठीक है। ध्यान दो दोस्तों, आज जो कल अपन ने समझा उसको लिख रहे हैं ना, कि किस प्रकार हृदय काम कर रहा है, किस प्रकार नहीं, क्या होता है हृदय में, उसको जानते हैं। दोस्तों बात करें मनुष्य का हृदय कितने कोष्ठीय होता है, 4, 2 अलिंद और 2। अब आपसे एक क्वेश्चन में पूछ लेता हूं कि आलिंद और नीले में से बड़े कौन होते हैं। आलिंद, अपन सब यही समझते हैं, जबकि ध्यान रखना बड़े कौन होते हैं, नीले। कौन होते हैं, नीले। लगता है ऐसा कि हो सकता है आलिंद बड़े हो, है ना। हृदय का जो आकार होता है वो 10th क्लास की बुक में लिखा हुआ है, कैसा होता है, बंद मुट्ठी के आकार का। ये बंद मुट्ठी है ना, ये उल्टी होती है ऐसे। अब देखो ऊपर से कैसा है, छोटा, और नीचे से कैसा होता है हृदय, बड़े। ध्यान रखना है ना। तो मनुष्य का हृदय, सुनना आवाज नहीं भई हो, मनुष्य का हृदय चतुर्थ कोष्ठीय, कितने कोष्ठीय भाई, चतुर्थ कोष्ठीय होता है। चतुर्थ कोष्ठीय होता है, जिसमें जिसमें 2 आलिंद, जिसमें 2 आलिंद व 2 नीले, 2 नीले होते हैं, ठीक है। आलिंद छोटे वे नीले बड़े होते हैं, बड़े होते हैं। मनुष्य के हृदय का आकार, मनुष्य के हृदय का आकार बंद मुट्ठी के समान होता है। बंद मुट्ठी के समान होता है या त्रिकोणाकार होता है, त्रिकोणाकार होता है। फिर ध्यान देना दोस्तों सबके सब, मनुष्य के हृदय के अध्ययन को, हृदय के अध्ययन को बिल्कुल कार्डियोलॉजी, आपने देखा होगा कभी किसी हृदय के डॉक्टर के पास गए तो लिखा रहता कार्डियोलॉजिस्ट, लिखा रहता है ना, कार्डियोलॉजी कहते हैं। मनुष्य के हृदय का रंग लाल या नीला कब होगा रे, नीला क्या ब्लू बेबी सिंड्रोम करेगा, गहरा गुलाबी, गहरा गुलाबी होता है। फिर दोस्तों ध्यान रखना, अब देखो दोस्तों मनुष्य में हृदय कोष्ठ कितने हैं बताओ, अरे कितने हैं, 2 आलिंद और 2 नीले, ठीक है। कोई बातचीत मत करना, सब चीज ध्यान रखना। ऐसे मत समझना कि सर को दिखाई नहीं दे रहा, मैं मान लो बोर्ड पे लिख रहा हूँ, मास्टर के 4 आंखें होती पूरा दिख रही है, पीछे वाला जो ग्रुप है मैं अलग कर दूंगा अगर इस बार कंप्लेन आई। एक ये चश्मे वाले भैया
थोड़े से उधर हो जाओ, है ना, अनुशासित बैठो। ये अपने कोई यहाँ पे कोई भंडारे में थोड़ी आए हैं कि सब देख रहे हैं, समझ गए। तो अब सुन लेना भाई, तो कितने होते हैं भाई, 4, 2 आलिंद और 2। ऐसे ही अन्य प्राणी होता है, मैं पूछ लूं कि बताओ मछली में कितने होते हैं, तो पता होना चाहिए ना अपन को कितने होते हैं। तो ध्यान रखना, उनकी शॉर्ट ट्रिक क्या है दोस्तों, परम। क्या शॉर्ट ट्रिक है, परम। अन्य प्राणियों में, अन्य प्राणियों में हृदय कोष्ठों की संख्या दोस्तों ध्यान रखना, इसकी शॉर्ट ट्रिक होगी परम। क्या है भाई, परम। पे से होता है दोस्तों पीसीज, कौन होते हैं, पीसीज। ए से होता है एम्फीबिया, कौन होते हैं भाई, एम्फीबिया, है ना। आर से होता है दोस्तों रेप्टाइल्स, कौन होते हैं, एक मिनट थोड़ा सा, आर से कौन होगा, रेप्टाइल्स। ए से होगा एवीज, कौन होगा, एवीज। और एम से होते हैं मेमल्स, कौन होते हैं, मेमल्स को हिंदी में बोलते हैं स्तनधारी। क्या बोलते हैं, पीसीज होते हैं जल में रहने वाले, किसमें, एम्फीबिया होते हैं जल प्लस थल, जल प्लस, यानी इनको बोलते हैं उभयचर। क्या बोलते हैं, उभयचर। ठीक है, हाँ बिल्कुल। रेप्टाइल्स रेंग कर चलने वाले, रेंग कर चलने वाले। ठीक है, एवीज उड़ने वाले, उड़ने वाले जैसे पक्षी। और मेमल्स स्तनधारी, कौन है, स्तनधारी। देखो दोस्तों, अगर बात करें पीसीज तो मछली, एक उदाहरण ले लेते हैं। बात करें एम्फीबिया, मेंढक जानते हो ना, ठीक है। रेप्टाइल सांप वगैरह, और एवीज पक्षी, और इसमें अपन ले लेते हैं मनुष्य, कौन ले लेते हैं, वैसे सभी है, गाय भैंस बकरी, है ना, ध्यान रखना इस प्रकार। पीसीज में हृदय कोष्ठों की संख्या, हृदय कोष्ठ, तो पीसीज में कितने होते हैं, 2, एक आलिंद व एक नीले, ध्यान रखना। ठीक है, इसमें दोनों नीले होते हैं। इनमें पीसीज में, मछलियों में अशुद्ध खून ही बहता है। कौन सा खून बहता है, अशुद्ध। एम्फीबिया में कितने होते हैं, 3। कितने होते हैं, उभयचर में 3 होते हैं दोस्तों। कितने होते हैं, 3। ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखना। कौन बोला 5, जब सामने लिखा हुआ फिर 5 बोलने की जरूरत क्या है भाई, इसलिए ध्यान दे लेना इधर। एम्फीबिया में कितने होते हैं, 3। ठीक है, रेप्टाइल्स में कितने होते हैं, 3 या 3.5, 3 या 3.5। अब आप कहोगे सर 3.5 कैसे, तो इसमें 2 तो आलिंद होते हैं, 1.5 होता है वो कौन होता है, नीले, या 1 होता है वो कौन होता है, नीले। ठीक है, एवीज में कितने होते हैं, 4। कितने होते हैं, और मेमल्स में 4। भाई स्तनधारियों में कितने, 2 आलिंद और 2 नीले। अब दोस्तों सुनना, थोड़ा सा ध्यान देना सबके सब। एक स्वस्थ मनुष्य होता है, उसकी हृदय धड़कन कितनी होती है, 72 प्रति मिनट। मतलब एक बार में हृदय 72 बार धड़केगा। कितनी बार, 72 बार। और दोस्तों एक धड़कन में कितना समय लगता है, भाई 1 मिनट में कितना समय होता है, कितना सेकंड होता है, सॉरी 60। और कितने का भाग दे दोगे, 72, कितना आ जाएगा, 0.8 सेकेंड। मतलब एक धड़कन में आपका 0.8 सेकेंड लगता है। कितना लगता है, 0.8 सेकेंड। अब सुनना समझना, थोड़ा सा ध्यान देना। उसमें से दोस्तों जब हृदय संकुचन करता है ना, उसमें 0.3 सेकेंड का समय लगता है। कितना लगता है, और जब अनुशीतलन वापस हृदय फैलता है तो 0.2 सेकेंड का। कितना, कितना हुआ, 0.5, 6 कैसे, 3 और 2 कितने हो गए। अब देखो हृदय का सब समझना,
एक समझने पे जोर दो, ये तो लिखा हुआ कहीं मिल जाएगा। 0.3 में क्या हुआ? संकुचन। 0.2 में क्या हुआ? अनुशीतलन। अनुशीतलन मतलब समझ गए ना, फैल गया, हृदय वापस फैल गया, और संकुचन मतलब इकट्ठा हो गया। तो 0.3, 0.2 कितने हुए? 0.5। पीछे कितने बच गए? 0.3 बच गए। क्यों? एक धड़कन में कितना समय लग रहा है? 0.8। 0.5 तो हो गए, इकट्ठा हुआ फिर फैला, इकट्ठा हुआ फैला, 0.3 कहां गए? तो दोस्तों ध्यान रखना, 0.3 जो सेकंड होते हैं वो होता है हृदय का विश्राम काल। हृदय का क्या होता है? अपन लोग कहते हैं हृदय जीवन भर काम करता है, हृदय रेस्ट, और जिस दिन हृदय ने रेस्ट कर ली उस दिन परमानेंट अपनी भी रेस्ट हो जाएगी, फिर स्टेटस लगेंगे रेस्ट इन पीस, है ना, RIP लगाते हैं ना। तो अब सुनना, थोड़ा सा ध्यान देना सब के सब। देखो हृदय 0.3 सेकंड के लिए रेस्ट करता है। कितना करता है? और फिर हृदय वापस ऐसे मतलब फैल जाता है। संकुचन हुआ, अनुशीतलन, संकुचन, अनुशीतलन, और कितना रेस्ट करेगा? 0.3 सेकंड के लिए। इतना तो हृदय को भी तो रेस्ट चाहिए, ऐसे थोड़ी हृदय पूरी जिंदगी भर काम करता रहेगा। समझ गए? चलो अब सुनो भाई, थोड़ा सा ध्यान देना हो सब। एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय, स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में, 1 मिनट में 72 बार, 72 बार धड़कता है, धड़कता है। दोस्तों ऐसा कहते हैं कि लड़के होते हैं, पुरुष होते हैं, उनमें तो 72 होता है और लड़कियों में 73 होता है। क्यों? क्योंकि हृदय का आकार लड़कियों में पुरुष की बजाय थोड़ा सा क्या होता है? छोटा होता है। क्यों? क्योंकि शारीरिक आकारिकी के आधार पर। ठीक है ना। अब दोस्तों ध्यान देना, हृदय धड़कन का औसत, हृदय धड़कन का औसत कितना होता है भाई? 60 से 80 प्रति मिनट, 60 से 80 प्रति मिनट। फिर दोस्तों ध्यान देना सबके सब, ये तो हो गया 60 से 80 प्रति मिनट। एक हृदय धड़कन, एक हृदय धड़कन या एक हृदय चक्र में, एक हृदय चक्र में हार्ट साइकिल लगा समय, लगा समय 0.8 सेकंड होता है, 0.8 सेकंड होता है। अब देखो दोस्तों, ये अपन बात कर लेते हैं हृदय धड़कन, एक हृदय धड़कन या हृदय चक्कर कितना समय लगा बताओ? 0.8 सेकंड। ठीक है, जिसमें से 0.3 तो होता है संकुचन। क्या होता है भाई? संकुचन। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इंग्लिश में क्या बोलेंगे भाई? ये तो पता नहीं क्या है ना। कॉन्ट्रैक्शन। क्या बोलेंगे? कॉन्ट्रैक्शन। प्लस एक होता है अनुशीतलन, मतलब फैलना। देखो से संकुचन, से सिकुड़ना, से संकुचन, से एक होता है अनुशीतलन। क्या होता है? अनुशीतलन। अनुशीतलन इंग्लिश में क्या बोलेंगे? रिलैक्सन। क्या बोलेंगे? रिलैक्सन। संकुचन में 0.3 सेकंड का समय लगता है और अनुशीतलन में 0.2 सेकंड का। टोटल कितना हो गया? 0.5। 0.3 सेकंड, 0.3 सेकंड हृदय का, हृदय का विश्राम काल होता है, विश्राम काल होता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान देना सबके सब, समझते जाना। मैं एक लाइन समझा रहा हूं, पहले मैंने पूरा हृदय समझा दिया, अब मैं एक लाइन समझा रहा हूं, वापस लिख रहा हूं। इसलिए जब समझाऊं तो केवल और केवल ध्यान बोर्ड पर रखना। मैं कह रहा हूं क्वेश्चन गलत नहीं होगा, इतनी गारंटी है। नहीं पढ़ के भी गए ना तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा, इतनी गारंटी है। लेकिन समझना जरूरी है चीज को। अब सुन लेना दोस्तों,
हमारा हृदय होता है ना, जैसे ही एक बार धड़कता है ना तो 70 ml रक्त पंप कर देता है। कितने ml? जैसे मान लो एक बार हृदय ने ना ऐसे पंप किया ना तो 70 ml रक्त फेंक देगा। कितना ml फेंकेगा? अब मेरा हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, और मैं 70 × 72 करूं तो कितना आएगा? तो लगभग आएगा 5 लीटर। इसलिए मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 5 से 6 लीटर रक्त को फेंकता है। मतलब इतनी बढ़िया मोटर लगी हुई है कि 1 मिनट में 5 लीटर वाली बाल्टी भर देगा भाई, फट देनी। समझ गए? तो आपके पानी की मोटर होती है ना, वो 1 मिनट में कितना पानी भरती है, वैसे हमारे मोटर लगी हुई है। ये 1 मिनट में 5 लीटर की जो बाल्टी है उसको कंप्लीट कर देगा। समझ गए ना? तो ध्यान रखना सबके सब। मनुष्य का हृदय, मनुष्य का हृदय एक धड़कन में, एक धड़कन में 70 ml रक्त, 70 ml रक्त पंप करता है, पंप करता है। तो 1 मिनट में, तो 1 मिनट में 5 से 6 लीटर रक्त पंप करेगा। 5 से 6 लीटर रक्त पंप करेगा। ठीक है भाई, ये चीज ध्यान रखना है ना। अब दोस्तों ध्यान देना सबके सब। मनुष्य मनुष्य में मनुष्य में दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र, दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। ठीक है, फिर दोस्तों ध्यान रखना, मनुष्य में बंद प्रकार का रक्त परिसंचरण तंत्र होता है। अब सुन लो एक मिनट, इसको मैं समझा देता हूं 2 लाइन को, है ना। देखो भाई, मनुष्य में दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र होता है। अब आप कहोगे सर दोहरा कैसे? एक बार हृदय ने पंप किया ना तो एक बार तो किस तरफ गया? अंगों की तरफ। किस तरफ? और एक बार किस तरफ गया? फेफड़ों की तरफ। 2 बार गया, 2 जगह गया, इसलिए मनुष्य में कैसा होता है? दोहरा। दूसरा, बंद प्रकार का रक्त परिसंचरण तंत्र होता है। क्यों? क्योंकि मनुष्य में देखो रक्त ऐसा नहीं है खुला बहता, नहीं, धमनी और शिराओं में बहता है रक्त। किस में बहता है? ठीक है, चलो नेक्स्ट ध्यान देना भाई सबके साथ। मनुष्य के हृदय में, मनुष्य के हृदय में पेस मेकर पाया जाता है, पेस मेकर पाया जाता है, जिसका जिसका मुख्य कार्य, मुख्य कार्य हृदय गति को, हृदय गति को नियंत्रित करना होता है, नियंत्रित करना होता है। ध्यान रखना है ना। अब सुनो भाई, हार्ट अटैक आने पर, हार्ट अटैक आने पर पेस मेकर खराब हो जाता है, पेस मेकर खराब हो जाता है, जिसके कारण, जिसके कारण कृत्रिम पेस मेकर लगाया जाता है, कृत्रिम पेस मेकर लगाया जाता है, जिसमें लिथियम की बैटरी होती है, लिथियम की बैटरी होती है। पेस मेकर, पेस मेकर
पेशियों का बना होता है, पेशियों का बना होता है। अब इधर ध्यान देना, सबके सब समझना। मनुष्य के हृदय में, मनुष्य के हृदय में 4 कपाट, देखो कपाट अलग है, कोष्ठ अलग है, हो ध्यान देना। देखो इधर देख लो, कोष्ठ कौन से हो गए, आलिन नीले, 2 आलिन 2। कपाट कितने होते हैं मनुष्य के हृदय में, 4। बाइकस्पिड वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व, पल्मोनरी वाल्व और एओर्टा वाल्व। तो कितने हो गए भाई, 4। 2 आलिंद और 2 नीले, तो वो तो क्या हो गए, कोष्ठ, और ये क्या हो गए, कपाट। तो मनुष्य के हृदय में 4 या कपाट वाल्व होते हैं, जिनका मुख्य कार्य, जिनका मुख्य कार्य, जिनका मुख्य कार्य रक्त को एक दिशा प्रदान करना, एक दिशा प्रदान करना, एक दिशा प्रदान करना, वे रक्त के विपरीत प्रवाह को रोकना होता है, रक्त के विपरीत प्रवाह को, विपरीत प्रवाह को रोकना होता है, रोकना होता है। ठीक है भाई, ये चीज ध्यान रखना। देखो सुनो, ये कपाट या वाल्व थे हृदय में से, ये रक्त को ऊपर से नीचे तो आने देते हैं, लेकिन नीचे से ऊपर रक्त को नहीं जाने। देखो कुछ चीजें समझने की होती है, दिमाग में फिट कर लिया करो कि भाई सर ने क्या बताया, कुछ चीजें अपन ने लिख ली। अब ऐसे मैं थोड़ी लिखूंगा रक्त को ऊपर से नीचे, लेकिन नीचे से ऊपर नहीं, ये समझना होता है। ठीक है ना, ये चीज। अब दोस्तों ध्यान देना सबके सब, हृदय में उत्पन्न ध्वनि लब्धवे, लब्धवे डब होती है, लब्धवे डब होती है, होती है। हृदय की प्रथम ध्वनि लब, अब किस कारण आती है भाई, तो सुनो थोड़ा सा ध्यान देना। एक वाल्व होता है बाइकस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व, इसे बोलते हैं मिट्रल वाल्व। क्या बोलते हैं, अच्छा मेरे को ये लिखाने की जरूरत थोड़ी है भाई, बाइकस्पिड कहां पाए जाते हैं, बाएं आलिंद व बाएं नीले के मध्य। ठीक है ना, इसे मिट्रल वाल्व कहते हैं। एक बार क्वेश्चन पूछा था, किसे मिट्रल वाल्व कहते हैं, किसे कहते हैं भाई, मिट्रल वाल्व क्यों कहते हैं, क्योंकि ये शुद्ध रक्त का आदान प्रदान करते हैं ना। दूसरा है भाई ट्राइकस्पिड, ट्राइकस्पिड वाल्व, हिंदी में बोलते हैं त्रिवलनी कपाट, त्रिवलनी कपाट। अब देखो भाई, इन दोनों कपाटों के, इन दोनों कपाटों के, कपाटों के बंद होने से, बंद होने से लब की ध्वनि, लब की ध्वनि उत्पन्न होती है, लब की ध्वनि उत्पन्न होती है। ठीक है, हृदय की द्वितीय ध्वनि, द्वितीय ध्वनि कैसी होती है भाई, डब, कैसी होती है, डब। ये मैं गैप क्यों दे रहा हूं, पता चल रहा है ना, ये जब डब ध्वनि आती है ना, उसमें हल्का सा गैप आता है, ऐसे नहीं है एक साथ आती डब, मतलब हल्का सा अंतर आएगा, समझ गए ना। अब देखो इसमें एक है पल्मोनरी वाल्व, पल्मोनरी वाल्व फुफ्फुसीय धमनी का, फुफ्फुसीय धमनी का उद्गम स्थल, उद्गम
जहां से फुफ्फुस ध्वनि निकलती है, जहां से फुफ्फुस। अब सुनो, देखो इधर ध्यान देना सबके सब। हाँ, पीछे से अपन, कई बार होता है ना कि कुछ बच्चों का पढ़ते समय रुचि उत्पन्न होती है और कुछ की नहीं हो पाती है। उसका रीजन है क्या? रीजन है कि कुछ बच्चे क्या करते हैं, जैसे ही घर पे गए वापस पढ़ाई करते हैं, वापस देखते कि आज मन सर ने हृदय बनाया, मेरे पास इतना तो समय, मैं 10 मिनट इस हृदय को देख सकता हूँ। कुछ बच्चे सोचते हैं हमारे पास 10 छोड़ो सर, 15 सेकंड का ही समय नहीं है, क्योंकि पूरे दिन बिजी है, क्योंकि 5-6 तो हमने बिजनेस फैला रखे हैं जिनको टेकल करना होता है ना। फिर हम यहाँ आते हैं, ये तो हमारा बड़ेपन है कि हम यहाँ आ रहे हैं, है ना। ये तो आपका सौभाग्य है कि हम दर्शन दे रहे हैं, बाकी हमारे पास टाइम का है। तो इसलिए ध्यान देना, जो बच्चे 10 मिनट जाके घर पे और इस डायग्राम को देख लिया, उनको इसमें कोई समस्या नहीं आ रही, कोई समस्या नहीं आ रही। वो समझ रहे हैं कि हाँ सर पल्मोनरी आपने लिखाया, और वहां से कौन जा रहा था? फुफ्फुस धमनी ऊपर की ओर जा रही थी। और जिनको कुछ पता नहीं चल रहा है कि साहब हो क्या रहा है, ये है ना, कौन सा रास्ता किधर जा रहा है, क्यों? क्योंकि वो शेर तो पूरा घूम लिए, लेकिन उन्होंने रुचि से शेर को नहीं देखा। अंग्रेज होते हैं ना दोस्तों, वो मान लो किले घूमने गए, एक फोर्ट, तो वो किले घूमने जाते हैं तो अपन देखते हैं, जैसे मान लो अपन ने प्रवेश किया किले में, तो वो एक ही मान लो खंबे को देख रहे हैं और उसको वहां पे फोटो खींच रहे, देख रहे हैं। और अपन गए तो अपन कहते हैं यार क्या देख रहा है ये, पागल हो गया क्या? चलो कोई नहीं देख रहा होगा, और अपन किला घूम के आगे 10 मिनट में तो किला फ्री कर देते हैं अपन, है ना, 10 या 15 मिनट में। उसका रीजन है हमारे भाव नहीं जुड़े हुए। जिस दिन हमारे भाव जुड़ जाएंगे ना, उस दिन हम उस चीज में रुचि लेंगे, ठीक है। और हम वापस आए तो हम देखते हैं कि वो अंग्रेज वहीं खड़ा है, और आप लोगों ने बढ़िया सेल्फी ले ली कि हाँ ये कौन था, यहाँ से पद्मावती की फोटो दिखी थी, ले ले मेरी ले तुम फोटो, है ना, पद्मावती की दिखी तो, कि यहाँ यहाँ जोर किया था, ले मेरी ले, एक जोर करते फोटो तो ले कम से कम, है ना। यहाँ यहाँ पे इस आक्रांता ने ये तोड़ फोड़ की, ले फोटो ले जल्दी स्टेटस लगाऊंगा, है ना। यहाँ कि यहाँ पर पूरा इतिहास लिखा गया था, ले फोटो ले जल्दी से इतिहास की फोटो लगाऊंगा, ठीक है। 15-20 फोटो लेके और 10-15 दिन आप फिर स्टेटस लगाते हो व्हाट्सएप इंस्टाग्राम पर, ताकि क्यों लगाते हो? दूसरों को जलाने के लिए कि देख मैं तो वहां घूम के आया, 10 दिन रह के आया था। अरे आधे दिन में तो वापस आ गए थे, 10 दिन कैसे रहे? लेकिन वही है कि आजकल दिखावा ज्यादा हो गया लोगों का, है ना। अब वही अंग्रेज उस खंबे को, आप पूरा किला घूम के आ गए, वो उसको देख रहा है, वो उस सौंदर्य को निखार रहा है कि यार कैसे गढ़ाई हुई होगी, जब उस समय इतनी मशीनें भी नहीं थी, कैसी कारीगरी हुई होगी। आप देखो जब एक मूर्ति बनाते हैं तो उस पत्थर से चुनरी बना देते हैं और उस चुनरी के अंदर से मुंह दिखता है उस औरत का, तो आप सोचो कितनी कारीगरी बारीकी से की होगी, है या नहीं। एक गाय बनाते हैं तो किस प्रकार उसके मतलब बारीकी से उस गाय को बनाया होगा। लेकिन अपना इतने समय थोड़ी, अपन तो बस देख के आगे। अब अपन से कोई पूछ लेना कि तू किला घूम के आया तो बता वो चीज कहां पर थी, ये तो पता नहीं। फोटो में देख, फोटो में दिख जाएगा तेरे को कहीं, है ना। क्यों? क्योंकि हमने देखा नहीं, हमें तो फोटो से मतलब था, ताकि हम ये कह सकें कि हम चित्तौड़ का किला घूम के आ गए भाई। समझे कहने का मतलब? इसलिए जो रुचि लेता है, जिसका साइंस सब्जेक्ट में रुचि है, मेरे को अच्छे से पढ़ना है, वो हर चीज बारीकी से बता देगा कि सर हाँ डायग्राम मैंने अच्छे से देखा था, जो वही चीज लिखा रहे हो जो डायग्राम में है, आप अलग कुछ लिखा ही नहीं रहे हो, है या नहीं। तो इसलिए ध्यान देना भाई सबके। पल्मोनरी वाल्व, फुफ्फुस धमनी का उद्गम स्थल कौन सा है भाई? पल्मोनरी वाल्व। दूसरा है एओर्टा वाल्व, महाधमनी का उद्गम स्थल। महाधमनी के दो, यहां अपन धमनी भी कह सकते हैं ना, नॉर्मल धमनी का उद्गम स्थल, उद्गम स्थल। हाँ ये आवाज कहां से आ रही भाई? इन दोनों, इन दोनों कपाटों के, इन दोनों कपाटों के बंद होने से, बंद होने से डब की ध्वनि, डब की ध्वनि उत्पन्न होती है, उत्पन्न होती है, ठीक है भाई। चलो अब सुनो, थोड़ा सा ध्यान देना।
सभी धमनियां शुद्ध रक्त ले जाती है, शुद्ध रक्त ले जाती है, जबकि जबकि पल्मोनरी धमनी अशुद्ध रक्त ले जाती है। कैसा रक्त ले जाती है भाई? अशुद्ध। सभी शिराएं अशुद्ध रक्त ले जाती है, अशुद्ध रक्त ले जाती है, जबकि फुफ्फुसीय शिरा शुद्ध रक्त ले जाती है। अब सुनो, 2 मिनट सबका ध्यान इधर। हृदय के पास खुद का क्या है भाई बताओ? रक्त है। क्या है? लेकिन ये ले नहीं सकता। हृदय का मन किया, कई बार आपके पास पैसे होते हैं लेकिन पैसे ले नहीं पाते हो। उसी प्रकार हृदय के पास होता है, हृदय के पास रक्त है लेकिन इसकी इच्छा हुई आज मुझे रक्त चाहिए, नहीं ले पाता। ये हृदय को भी रक्त सप्लाई होगा, इसको भी यहां से रक्त सप्लाई होगा, ये सीधा नहीं ले सकता है। हृदय का बस चले तो पूरा रक्त ये खुद ही ले ले, ब्रेन को दे ही नहीं कि तुम तो बैठ रहे हो। उसी प्रकार बैंक वालों के पास पैसा होता, सारा पैसा वो ले पाते हैं क्या? नहीं, जनता का है वो। ऐसे तो फिर बैंक वाले लेंगे, अपन तो भले बैठे रहो। वो कहेंगे साहब हमारे तो बिल्डिंग बना रहे 15-20 करोड़ की, तो हमारी जो ब्रांच है इसमें 20 करोड़ रुपए, ये तो हमारे काम आएंगे, तुम कहां से आगे? समझ गए ना? इस प्रकार तो हृदय को रक्त आपूर्ति कराने वाली धमनी को कहते हैं कोरोनरी धमनी। क्या कहते हैं? कोरोनरी धमनी संख्या में कितनी होती है दोस्तों? 3 होती है। कितनी होती है? कोरोनरी धमनी संख्या में कितनी होती है? अब ये 3 धमनियां हैं, ये 3 धमनियां। मान लो आप लोग यहां पर नहा रहे हो और आपके ऊपर कितने फव्वारे लगे हुए हैं? 3। कितने? आप एक ही हो अभी हो और आपके ऊपर 3 फव्वारे लगे हुए हैं। कितने लगे हुए हैं? 3। सुनना, हृदय को रक्त आपूर्ति कराने वाली धमनी का क्या नाम है? संख्या में कितनी होती है? अब दोस्तों कुछ लोग क्या करते हैं, मांस मीट ज्यादा खाते हैं या घी ज्यादा खाते हैं और पूरे दिन सोते रहते हैं। पूरे दिन उनको कोई लेना देना नहीं, काम चल रहा है ना। कुछ के पिताजी ऐसे होते हैं, मेहनती होते हैं, जो बेचारे कमा के खुद के मतलब मेहनत करके खुद कम खर्चा करके संतानों के लिए बचा के जाते हैं। फिर उनके ऐसी संतान आती है जो पैसे को ठिकाने लगाने का कार्य करती है, क्योंकि उनका उत्पत्ति उसलिए हुई है ना। इसलिए औलाद को उतना ही देके जाओ कि बस जितना जरूरत हो, ज्यादा दे दोगे तो कोई काम के नहीं रहेंगे। समझ गए? सीधी बात है। अब सुनना, थोड़ा सा ध्यान देना सबके सब। अब वो संतान पड़ी रहती है, कोई काम करती नहीं है, तो धीरे धीरे घी में क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल। मीट में क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल। और वो किस में जमता है? रक्त वाहिनियों में। और कौन सी धमनी में जमता है? कोरोनरी धमनी में। अब जैसे मान लो इसमें कोलेस्ट्रॉल जम गया दोस्तों, जिस प्रकार आपके घर में चिमनी होती है तो उसमें धुआं जाता रहता है, तो देखना चिकना पदार्थ उसमें जमता रहता है, और वैसे ही सेम इसमें जमता रहता है। और एक दिन ये धीरे धीरे क्या हो जाती है? बंद हो जाती है। तो बताओ क्या रक्त इधर से इधर आएगा? क्या नहीं आएगा। तो पहला अटैक आता है। क्यों? क्योंकि हार्ट को क्या हुआ? एक पाइप से रक्त मिलना, अभी कितने पाइप से रक्त मिल रहा है? 2 से। अब मान लो आप नारे हो, एक पाइप से पानी बंद हो गया, तो आप थोड़ा सा ऊपर तो देखोगे ना, हुआ क्या यार, पानी फ्लो कम कैसे हुआ, थोड़ा देखोगे। लेकिन आप ऐसे थोड़ी है कि आप नहाना ही बंद कर दोगे, नहीं, नहाते रहोगे। तो जो कठिन परिश्रम करते हैं और एक बढ़िया एसी में रहते हैं और बढ़िया कार में एसी, आगे बिजनेस गए तो वहां पर एसी लगी हुई, उन्होंने कभी गर्मी का एहसास ही नहीं किया, और जैसे ही उनको बंद होता तो एक झटका महसूस होता हृदय में, और झटका महसूस होता तो वो किसके पास भागते हैं कि डॉक्टर साहब पता नहीं क्या हुआ, ऐसे
एक चक्कर जैसे आए या घबराहट महसूस हुई, है ना, ध्यान रखना जो ये हाथ है कौन सा, बायां हाथ, इसमें ध्यान रखना सुन्नापन आया, तो इसके कारण जब घबराहट महसूस होती है उसको, तो ध्यान रखना वो किसके पास भागता है, डॉक्टर के पास। और डॉक्टर कहता है भाई साहब आपको पहला अटैक आ चुका है, ठीक है। हाँ अब जाने की तैयारी है ना, अभी जाने वाले नहीं हो, तैयारी है अभी। क्यों? क्योंकि अभी दो पड़ी है ना। अब दोस्तों जो गरीब आदमी है या जो कठिन परिश्रम करने वाला है उसके दर्द होता तो वो सोचता किसी कारणवश गैस्ट्रिक कारण ये प्रॉब्लम हुई है, वो दर्द सहन कर लेता। क्यों? जो खेतों में और किसान वर्ग है वो इससे ज्यादा दर्द तो रोजाना सहन करते हैं, तो वो सोचते कोई नॉर्मल दर्द हुआ होगा, गैस के कारण हो सकता है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हुई है उस वजह से, और वो डॉक्टर के पास जाते नहीं, उनको पता नहीं चलता। और क्यों? क्योंकि अभी कोई मरोगे नहीं अभी। क्यों? क्योंकि अभी दो धमनियां है। हाँ दर्द ज्यादा हुआ उस कारण मर गए तो अलग चीज है, समझ गए, वो डॉक्टर दवा दे देता, टेंशन नहीं है ना। अब दोस्तों वो व्यक्ति ध्यान नहीं दिया और दूसरे में ये से जम गया, तो अभी भी कौन पड़ी है, एक पड़ी है। अब तीसरे में जम गया तो बताओ क्या रक्त आएगा क्या? और सबसे पीछे इधर ध्यान देना, पीछे वालों, है ना, मोबाइल नीचे रख लेना, मोबाइल देख रहे हो तो सामने देखो इधर, है ना। अब दोस्तों ध्यान रखना, जैसे ही उसमें से ध्यान रखना ब्लड का सप्लाई नहीं होगा तो ध्यान रखना हार्ट क्या होगा, पंप करना बंद कर देगा और व्यक्ति की ध्यान रखना क्या हो जाएगी, डेथ। इसलिए कहते हैं अपन कितने अटैक आते हैं, 3। अब किसी को 4 भी आ सकता है, अगर मान लो वो कोई दवा ले रहा है और ये खुल गया ब्लॉक, ये ब्लॉक हल्का फुल्का खुल गया, तो बताओ इससे रक्त सप्लाई हो जाएगा ना। तो हो सकता है किसी किसी को 4 भी आपको देखने को मिल सकते हैं। एक होता है दोस्तों साइलेंट अटैक। क्या होता है साइलेंट अटैक? क्या होता है, जो आपके बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड है ना हृदय में, उनमें ये चिमनियों की तरह वो जम जाता चिकनाट, और जब उनमें जम गया तो रक्त आगे पीछे जाएगा ही नहीं। अब आप हार्ट को जैसे ही काटोगे व्यक्ति की तो वैसे ही मृत्यु होनी है। तो इसलिए साइलेंट अटैक में व्यक्ति की मृत्यु होने के चांसेज 100% होते हैं, 100%। चाहे डॉक्टर पास भी खड़ा है तो वो बचा, हाँ कोई आपके कर्म अच्छे हैं या पूर्वजों ने अच्छे किया तो आप बच सकते हो, ठीक है। ये सुनो भाई, मनुष्य के हृदय को रक्त आपूर्ति कराने वाली धमनी को, रक्त आपूर्ति कराने वाली धमनी को कोरोनरी धमनी कहते हैं। कोरोनरी धमनी कहते हैं। जो संख्या में, जो संख्या में 3 होती है, 3 होती है। चलो भाई अब आप लिख लो, ठीक है। चलो। अरे ये तो रखना जरूरी है, क्यों? इसमें किसी कारणवश इन्होंने लगाया है ताकि लाइट फोकस वगैरह उसके लिए है ये। तो अब तो क्या कर सकते हैं इसका, थोड़ा एडजस्ट करो इधर उधर देख के थोड़ा। उसको बुलाना लक्की को।